जय हिंद साथियों। अभी हम उपस्थित हैं पटना के स्वास्थ्य भवन में और यहाँ जो है प्योर इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जो है एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया था प्रशांत पाल जी के द्वारा, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल के केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में जो हैं ये एमएलसी भी हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो प्रशांत पाल जी ट्रेनिंग में बता रहे थे एनजीओ स्ट्रगल टू सक्सेस, अर्थात संघर्षशील एनजीओ जो है सक्सेस कैसे करें, जिस पर कि महानुभाव ने बताए कि वर्तमान समय में जो है एनजीओ जो कार्य कर रही है, जो कार्य सरकार नहीं कर पा रही है, उन कार्यों को करने का जो है एनजीओ भरसक प्रयास करती है। आइए इन्हीं कुछ मुद्दों पर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बैठा जी सर, बैठ जाइए, बैठिए चेयर पर सर। सर, हमारे जनक्रांति भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्तमान में बहुत सारे एनजीओज काम कर रही है, लेकिन होता यह है कि समाज में जो वो कार्य कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो एनजीओज हंसी के पात्र हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो काम करने में हिचकने लगते हैं और धीरे धीरे एनजीओ से विमुख हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा रहता है कि हम समाज सेवा करें, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। लेकिन प्रशांत पाल जी जैसे एनजीओ ट्रेनर के वजह से कुछ लोग जो अपने मतलब मैदान में कमर कसे रहते हैं। इस पर जो है आगे जो एनजीओ बढ़ें, इस पर उन एनजीओ वाले को क्या कहेंगे सर आप? देखिए, प्रशांत पाल जी को मैं पिछले लगभग 20 साल से जानता हूँ। उनके जीवट को, उनके दम को या उनके विल पावर का हम उनको सलाम करते हैं और लगातार हमारे संपर्क में हैं। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब पटना में आए तो उन्होंने मुझे खबर किया और मैं यहाँ पर आया। और आप सब लोग जो मैंने देखा 40 की संख्या में आप लोग हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के इंटेंशन पे डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम्स को या प्लान्स को जो चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मैं देखता हूँ, उस पर मैं डाउट करता हूँ। इसीलिए हमें लगता है कि बहुत लोगों को निराश नहीं होना। गवर्नमेंट चाहती है कि एनजीओ सेक्टर के लोग आगे बढ़ें और गवर्नमेंट के बस की बात भी नहीं है। इतने बड़े देश को चलाना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अपने कुछ स्कीम्स को आउटसोर्स करें, एनजीओ के माध्यम से करें। एनजीओ का मतलब ही नॉन गवर्नमेंटल है, तो हमें समझना होगा। और हमने वही कहा कि एक तो टीम वर्क बना के चलना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट क्या हमारे लिए कर रही है हम जानना चाहिए। CSR का प्रावधान किया गया, CSR है, ISR है, इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट ही क्यों, तो CSR ISR का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे सही ढंग से इस देश को हम लोग अनएम्प्लॉयबल लॉट जो यूथ का है उसको कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए, एक बड़ा सवाल है ये। लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है। इसीलिए स्किल को लेकर के मैं बैग मेकिंग के लिए इनसे मिला था, जो बैग बनाने काम करते थे ये सब, और मिला इनसे और काफ़ी बैग हमने ख़रीदा भी था। मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उससे वो भी खरीदी थी। तो मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे काम से भी कैसे रोज़गार का सृजन निकल सकता है, अवसर निकल सकता है। ये एक मौका मॉडल दिया है, जैसे उन्होंने 100 कैरियर्स दिया, 100 कैरियर्स जो है। तो इस ढंग से मतलब कि कई चीज़ों को हम लोग स्किल के माध्यम से, जो हमारी जैसे एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है कि सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए कैसे लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। ये काम प्योर इंडिया ट्रस्ट कर रहा है। हमारी शुभकामना उनको, और मुझे विश्वास है कि आपकी इस एक दिन के ट्रेनिंग से आप लोग भी खुद लाभान्वित होगा, बिहार इससे लाभान्वित होगा। और आप सुपौल से आए हुए हैं। सुपौल इस राज्य का सबसे सुदूर का ज़िला है और वहाँ से आए हुए मुझे अच्छा लगा। जो कोसी, मैं कहता हूँ कोसी को लोग कहता है शोक है, मैं कहता हूँ कोसी शोक नहीं है, कोसी कोश है, कोश है वह। वहाँ से आप आए हैं और इतने ब्रिलियंट आदमी हैं, इतना अच्छा बोल भी रहे हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि जब कोसी के लोग यहाँ पर आ गए हैं, कोसी जब यहाँ से कुछ लेके जाएगा तो निश्चित तौर से बिहार इससे लाभान्वित होगा। इसलिए भाई प्रशांत जी को बहुत बधाई है, आशीर्वाद उनको है कि आप यहाँ पर आए स्वेच्छा से और आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, आप सब ट्रेनिंग लें। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स का ज़माना है और ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, नेटवर्किंग होना चाहिए। हम सब लोग एक हैं, एक होने का स्वांग भी करें और एक होने का प्रयास भी करें। इसलिए एक बनेंगे नेक बनेंगे जो नारा है ना,
इसलिए एकता में दम तो है, एकता भी हो, एक रूपता भी हो, और हमें लगता है मिल के काम करने से सारी समस्याएं दूर हो सकती है। मैंने कहा भी कि प्रॉब्लम सब जगह है, चाहे हम पॉलिटिक्स में वहाँ प्रॉब्लम है, नौकरी में वहाँ प्रॉब्लम है, सोसाइटी में काम वहाँ प्रॉब्लम है, मार्केट में वहाँ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बट सॉल्यूशन इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। हम सॉल्यूशन में आर्ट निकालने का कला सीखे हम लोग। वही मैं कहता रेजिलियंस में कहता हूँ कि कला तलाशना, संभावनाओं को तलाशना, समाधान तलाशना एक कला है। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में समस्याएं आज भी कम हैं, समाधान ज़्यादा है, मददगार ज़्यादा आजकल है, मदद लेने वाला नहीं है। इसलिए हम एलिजिबल हों तो एनजीओ को देने वाले फिलैंथ्रोपी बहुत लोग हैं। आप ढंग से एक बार अगर एलिजिबल होंगे तो आपको छांटना हो किसका पैसा ले किसका पैसा नहीं ले। हम आज उनकी स्थिति यही है। आज पाल साहब की स्थिति ये है कि ठीक है आपको पैसा मैं अगली बार लूँगा, उनको डिफर करना पड़ता है, क्योंकि इनके काम पे इतना भरोसा लोगों का है। जो फंडिंग एजेंसी है वो चाहता है इनको हेल्प करें। इसलिए मित्रों, स्कोप है, प्रॉब्लम्स आज भी कम है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मददगार ज़्यादा है, मदद लेने वाले कम हैं। आइए हम सब मदद लेने वाले बने हम लोग। थैंक यू। तो आप समझ सकते हैं कि सर ने कितना अच्छा डिफाइन किए जो एनजीओ रनर है उनके लिए। सर इन मुद्दों से हट करके थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। वो सबसे बड़ा समस्या है, खास करके बिहार का चल रहा है क्या, सबसे बड़ा समस्या है बिहार का, वो ये है इनसे हट करके कि आज युवाओं का कहना है कि हम बेरोजगार हैं या युवा समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन पर सर थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णों में क्या कहेंगे उन युवाओं को, उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है। देखिए, रोजगार के लायक नहीं होना भी बेरोजगारी है, लेकिन रोजगार के लायक बनना अब बिहार में है कि इतना चलता है बिल्कुल इस ढंग से जोर चला एक बार कि सब इंजीनियर बनने चला गया। अब इतने इंजीनियर्स आ गए हैं कि जितना वो जितना खर्च करके वो पढ़ाई किया है उतना खर्च महीना भी नहीं कमा पा रहा है। तो हमें आग्रह होगा बिहारवासी से कहने का कि भाई मैट्रिक के बाद ही पेरेंट्स तय कर देना चाहिए कि बेटा हमारा आईटीआई के लायक है, कि पॉलिटेक्निक के लायक है, कि इंजीनियरिंग के लायक है, कि आईआईटी के लायक है। ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स खामखा कोटा भेज करके, राजस्थान कोटा में भेज करके खामखा पैसा खर्च कर रहे हैं। पेरेंट को थोड़ा अपने दिल पे पत्थर रख करके बच्चों को बताएं, तय करें बच्चा हमारा किस लायक है। इसीलिए काम की कमी नहीं है मित्रों। और इतने उत्पाद बाज़ार में आ गए हैं, उन उत्पादों में से हज़ारों उत्पाद हैं, एक उत्पाद का भी उत्पादन करना शुरू कर दें हम सब लोग तो असीम संभावनाएं रोज़गार की भी है, कमाई की भी है। और अपने घर में आप काम कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना भाई कि ग्लोबल थिंकिंग हो और लोकल एक्टिंग हो। एक्ट लोकली एंड थिंक ग्लोबली, ये करेंगे हम लोग तो रोज़गार भी है, जीवन निर्वाह भी हम लोग का है, लाइवलीहुड भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और प्लेजर भी है। इसीलिए लोग काम को छोटा न समझें। कोई काम को छोटा जो समझता है वो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए काम को काम समझना और हर काम को काम की तरह प्रतिष्ठा देना, डिग्निफाई करना, डिग्निटी देना, काम के गरिमा को समझना समझाना, ये बड़ा सवाल है। बिहार में थोड़ा परेशानी इस बात की है, थोड़ा हम लोग क्या है कि थोड़ा सेमी फ्यूडल स्टेट है। ये फ्यूडल से लड़ता भी है और फ्यूडल होना भी चाहता है ये। तो ये सेमी फ्यूडल स्टेट में थोड़ा परेशानी है कि हम फ्यूडलिज्म से लड़ते भी हैं और मौका पाने पर फ्यूडल हम हो भी जाते हैं। हम सामंतवाद से लड़ते भी हैं और मौका होने पे सामंत हो जाते हैं हम लोग। इसलिए थोड़ा इसको व्यवहार चेंज करना होगा हम लोग को और काम को काम समझना होगा। कोई काम दुनिया में छोटा नहीं है। जो काम को छोटा समझा है कभी आगे नहीं बढ़ा है और जो काम को काम समझा है सदैव आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। तो सच ही कहा गया है दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व में जो है ये मंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो शायद इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे अभिभावकों का आज भी बिहार में और देश में ज़रूरत है और इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक